तो प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3 आ गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने करा दिया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं सभी लोग। तो इसी को देखते हुए पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं, जिससे कि आपकी और सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको आ रहा है वो वीडियो को पॉज करे, खुद से लगाए और कमेंट सेक्शन में आंसर करें। बाकी लोग मेरे साथ चलें वाइट बोर्ड की तरफ। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे हैं। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि उसने कितने दर्जन गुलाब खरीदे हैं, क्योंकि 240 पीस गुलाब का उसने खरीदा है और 9 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा है। आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। अगर मैं कहूँ कि एक दर्जन केला लेके आओ तो कितना केला आप लेके आते हैं? 12 पीस केला आप लेके आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि कितना दर्जन गुलाब था। 240 पीस गुलाब का था। दर्जन पता करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 24, यानी कि 20 दर्जन गुलाब था। ठीक, एक दर्जन यानी 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा तो 20 दर्जन को कितने में बेचा होगा? 9 का मल्टीप्लाई, 9 2 18, 180, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आया? 180 रुपये का गुलाब उसने खरीदा था। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो प्रॉफिट परसेंट बता दो। 1 रुपये में एक फूल बेच रहा है तो 240 रुपये में कितना फूल बेच रहा होगा? 240 रुपये में कितना फूल बेच रहा होगा भाई? 240 रुपये में 240 फूल बेच रहा होगा। ठीक, सिंपल सा है। तो 240 जो है वो सेलिंग प्राइस हो गई, यानी कि हम लोग को कॉस्ट प्राइस भी पता चल गई और हम लोग को सेलिंग प्राइस भी पता चल गई। अब क्या करना है? प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। 240 में से 180 घटा दोगे, 60 का प्रॉफिट हुआ है। किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 180 पे। तो 60 180 का कितना परसेंट है? 3 बार में चला जाएगा। 3 से 100 को काटोगे, 33 होल 1/3% आपका राइट आंसर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया एक बार और जाओ पीछे, दोबारा देखो, दोबारा से समझो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, अदरवाइज हम बताएंगे इसको कि कैसे सॉल्व होगा। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीद लिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उतने ही संतरे 30 रुपये के भाव से खरीद लिए। उसने उन्हें 45 रुपये दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि पहले एक दर्जन इसने 40 रुपये में खरीदा है। 40 रुपये से एक दर्जन उसने खरीदा। ठीक, अच्छी बात है। फिर 30 रुपये में उसने फिर से एक दर्जन खरीदा, यानी कि उसने कितना दर्जन केला खरीदा? केला है कि संतरा है कि आम है? क्या है? संतरा है। तो उसने 2 दर्जन खरीदे। ठीक, 2 दर्जन संतरे खरीदे, कितने में? 70 रुपये में। ये क्लियर हुआ। आगे क्या कह रहा है कि 45 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेचकर 480 रुपये का इनको लाभ हो गया है। तो 45 रुपये में अगर वो 1 दर्जन बेच रहा है तो 2 दर्जन बेचने के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ा होगा? कितने रुपए में बेचा होगा? 90 रुपये में बेचा होगा। यानी आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई 70 रुपये, सेलिंग प्राइस पता चल गई 90 रुपये। अब ये एक छोटा सा रेशियो दे दिया है, छोटा सा इमेज दे दिया है, छोटा सा एक क्वांटिटी दे दिया है कि 40 रुपये में इतना और 30 रुपये में इतना और 45 रुपये में इतना बेचा है। तो 480 का इसको लाभ हुआ, यानी 90 में से आपने 70 घटाया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया, तो आपका क्या निकला? प्रॉफिट। यानी 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 480 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 20 बराबर 480, ठीक है, 20 बराबर 480, 0 से 0 काट दिया, 1 बराबर 24, यानी इसने 24 दर्जन कुल केले खरीदे थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, समझने की ज़रूरत है इसको। अगर ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, दोबारा से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ प्रश्न में था नहीं, 24 दर्जन वो केला खरीदेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कैसे सॉल्व होगा समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 40% का लॉस हो जाता है। अच्छा,
20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं और अक्सर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे और बैंकिंग एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर आपको इन क्वेश्चंस से आप हैबिचुएट हैं तो आप लगा लेते हैं, नहीं हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। चलो देखो ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो समझो कि 2 सेलिंग प्राइस दिया रहता है, एक बार चाहे उसको लॉस हो चाहे प्रॉफिट, मगर सेलिंग प्राइस 2 दिया जाता है। जैसा कि इसमें कह रहा है कि एक बार 40% का लॉस हुआ और दोबारा 20% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो सिंपल सा समझ के चलेंगे, चलो समझते हैं क्या कह रहा है। माना कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, माना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 था। अब 2 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। SP1 सेलिंग प्राइस 1 क्या है, पहले पे उसको कितने का लॉस हो गया है, पहले पे उसको 40% का लॉस हो गया, यानी 100 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी 60 में, क्योंकि उसको लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस 2 देखो, दूसरे पे उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई 120 होनी चाहिए, क्योंकि 20% का लाभ चाहिए, 100 से 120 हो जाएगा। ये आपका निकला प्राइस, ये क्या निकला प्राइस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था और समझाया था कि जो क्वांटिटी होती है वो प्राइस की क्या होती है, इन्वर्स होती है, अपोजिट होती है, उल्टा होती है, ठीक। तो अगर प्राइस ये है तो इसका रेशियो निकालो पहले, 61 जा 60 और 62 जा 120, यानी 1:2 का रेशियो आया प्राइस का, ये आपका प्राइस है। अब इसका क्वांटिटी निकालना पड़ेगा तो आप इसको इन्वर्स कर देंगे। क्या रीज़न है, क्यों करते हैं, किस लिए इन्वर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रीवियस लेक्चर में समझा दी है, जिसको नहीं मालूम है जाके समझ ले। क्वांटिटी हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक, यानी क्वांटिटी इसकी 2:1 की आ गई। अब मैंने बोला था कि जब आप क्वांटिटी को निकाल लेते हैं तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि कहा है इसने कि 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर तो उसको 40 का लॉस हो रहा था, तो लॉस वाला ये है, क्वांटिटी ये है, यानी 2 क्वांटिटी किसके बराबर है 32 के, तो 1 किसके हो जाएगी 16, यानी कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 रुपये में जब वो 32 संतरे बेच रहा था तो उसको 40% का लॉस हो रहा था, जब वो 1 रुपये में 16 बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका बहुत ही शानदार ट्रिक था। अगर आप इस ट्रिक से सवाल लगाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका सवाल लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर इसको आप बेसिक से चाहते हैं तो बड़ा लंबा जाएगा बेसिक से और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर एक बार बेसिक से भी समझा दिया जाए, आइए एक बार बेसिक से भी समझ लिया जाए। अगर अच्छा लगेगा तो आप फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि इस ट्रिक को आप याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। खैर जो मिला है तो उसको रखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलो खैर इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से, थोड़ा लंबा जाएगा पर क्या कर सकते हैं, समझते हैं। चलिए पहली बात तो ये समझिए कि ये 1 रुपये में 32 संतरे बेचा है, यानी हमेशा हम रुपए को ऊपर रखेंगे और आर्टिकल को नीचे रखेंगे। आर्टिकल यानी वस्तु, वस्तु हमारे नीचे रहेगी और 1 रुपये जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, अब इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि बाबू 1 दर्जन केला लेके चले आओ और मैंने आपको 50 रुपये दिए। आप गए केला लेने, वहाँ पे केला लेने गए तो आपको पता चला कि केला 60 रुपये दर्जन चल रहा है और आप मात्र 50 रुपये, आप गए सर को 50 रुपये दिए। अब क्या होगा, अब आप क्या समझेंगे, अब आप ये कहेंगे केले वाले से कि भैया हमको 50 रुपये का ही केला दे दो, 1 दर्जन 60 का है पर हमको 50 का ही दे दो। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमको 50 में कितना केला मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। 1 दर्जन में 12 केला होता है, 12 केला की वैल्यू 60 रुपये है, यानी आप कहेंगे कि भाई केला 60 रुपये का है, ठीक। और 12 रुपये मतलब 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 से आप काट देंगे 60, यानी 1 केला 5 रुपये का है। तो हमको 50 रुपये में कितना केला मिल जाएगा, 50 रुपये में कितना केला मिल जाएगा, 50 रुपये को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 रुपये में हमको 10 बनाना मिल जाएगा, 10 केला मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि रुपए आपको हमेशा ऊपर रखने होते हैं और जो क्वांटिटी होती है वो नीचे रखनी होती है, तभी आपका बेसिक मेथड काम करेगा, ठीक। बेसिक मेथड आपसे यही कहता है कि आपको रुपए ऊपर रखने पड़ेंगे। चलिए तो 1 रुपये में वो 32 संतरे वो खरीद के लाता है, 32 संतरे वो बेचता है, माफ़ कीजिएगा 32 संतरे वो बेचता है और उसको 40% की हानि हो जाती है। यानी कि ये कितने की वैल्यू है, ये भाई 60% की वैल्यू है,
ठीक, 40% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये 60% की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ी। 60% की वैल्यू ये, तो 120% की वैल्यू कितनी। 120% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/32, 120 का निकालना है तो मल्टीप्लाई 120/60, इसको सॉल्व कर दो। 60 2 जा 120, 2 1 जा 2, 2/32, फिर आपने काटा 1/16, यानी 1 रुपये में उसको 16 आर्टिकल 16 संतरे बेचने पड़ेंगे, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो ये रहा आपका बेसिक मेथड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 3 स्टेप आपको लगाना पड़ा है। हालांकि आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप उस ट्रिक को सॉल्व करते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ठीक। चलो, नहीं समझ में आया है, एक बार और वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखा करिए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लगाने का कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 40 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। सेम प्रश्न है, पहले वीडियो को पॉज करें, लगाएं। लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो और अच्छी बात है, मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो पहले इसको अपने वाले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या कि 40 रुपये में ये 45 केले बेच रहा है, तो पहले 100 मानना पड़ेगा। माना कॉस्ट प्राइस 100, पहली सेलिंग प्राइस 1 पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस 1 इसकी आई 80, परसेंटेज नहीं लगा ये तो ठीक है। पहला सेलिंग प्राइस आया 80, इसको 20% का लाभ चाहिए, तो दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2, 20% का प्रॉफिट यानी 120, ये आपका हुआ प्राइस। क्वांटिटी निकालने के लिए आपको वैल्यू को पलटना पड़ेगा, मगर इसके पहले इसको आप क्या कर लीजिए, कट पिट कर लीजिए। 0 0 कट गया, 4 दूना को 8, 4 3 12, 2:3 का रेशियो आया प्राइस का। क्वांटिटी का प्राइस आप पलट देंगे तो 3:2 हो जाएगा, ठीक। जब 3:2 आपका क्वांटिटी आ गया, तो मैंने बोला था कि क्वांटिटी को क्वांटिटी के इक्वल कर देना होता है। क्वेश्चन में क्वांटिटी को खोजिए। 40 रुपये में 45 केले, यानी इसको 20% का लॉस हो रहा था, 40 में 45 बेच रहा था, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20 का लॉस हो रहा था, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना, 3 की वैल्यू 45, तो 2 की वैल्यू कितनी, 3 के 45, तो 1 की 15, 2 की कितनी, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब वो 1 रुपये में 30, 1 रुपये था ना, नहीं, जब वो 40 रुपये में 30 केले बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। जब वो 40 रुपये में 45 केले बेचेगा तो उसको 20% का लॉस होगा। तो ये आपका प्रश्न था, और जिसको आपने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ इसको बेसिक से कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आपको रिकमेंड करूँगा कि बेसिक मेथड को फॉलो ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ये ट्रिक आप लगाते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। खैर अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व करवा दूँगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बेसिक मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूँगा। चलिए बिना टाइम गवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए ने एक कंप्यूटर 40,000 रुपये में खरीदा, उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वो 40,320 रुपये में सी को बेचा तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको लगाइए, बहुत आसान है, बहुत सारे लोग लगा लेंगे, ये तो आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। 40,000 में ख़रीदा है और 4% हानि पर बी को बेच दिया। अगर ए 40,000 में ख़रीदा है और 4% हानि पर बी को बेचा है, तो या तो पहले 4% निकालो, फिर 40,000 में से माइनस करो तो वो बी का आ जाएगा। या तो तुमको पता है कि 40,000 में ए ख़रीदा है, ये ए की कॉस्ट प्राइस हुई, ठीक। अब 4% लॉस, तो 4% का लॉस करना है तो 100 - 4 यानी 40,000 का आप क्या निकाल दीजिए, 96% निकाल दीजिए। 00 से 00 कट जाएगा, 96 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 00 अपने आप उधर जाएगा। 4 6 = 24 का 4 बचा 2, 4 9 = 36 और 2 38,400 में बी ने ख़रीदा होगा, ठीक।
38,400 में बी ने खरीद लिया। अब क्या कह रहा है कि यदि बी ने वो 40,320 रुपये में सी को बेचा तो बी का प्रॉफिट परसेंट। भाई बी के लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गई और बी इसको बेच रहा है 40,320 में, ठीक। तो 40,320 में से ये बी का सेलिंग प्राइस हुआ, प्रॉफिट परसेंट बी का पूछ रहा है। 40,300 में से 38,400 घटा दो, 0 में से घटाए 0, 2, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी 1,920 20 का प्रॉफिट हुआ है। इसको किस पे हुआ है? 38,400 पे। कॉस्ट प्राइस तो यही है ना बी का। 1920 का इसको प्रॉफिट हुआ 38,400 पे। कितना परसेंट हो गया? 00 से 00 मैं काट दे रहा हूँ। भाई 2 सीरीज़ अगर आप देख लिए हैं, 2 पार्ट देख लिए हैं तो इतना तो समझ में आ गया होगा। मैं मल्टीप्लाई 100 लिखूँगा और फिर 38,400 का 00 तो काट दूंगा ना, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। जब आप इसको काट देंगे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। किससे सॉल्व कर दिया जाए? 4 से काटिए, 4 9 जा 36, 2 4 6 जा 24, इसको काटिए। 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 0 कितना आ गया? 96, 48, 24 से काटिए। 24 4 जा 96 और 2 यानी 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो इसको फ्रैक्शन मेथड से कर दूं। चलो फ्रैक्शन मेथड से भी कर दे रहे हैं। ए ने एक कंप्यूटर 40,000 में ख़रीदा है और बी को 4% लॉस पर बेचा है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4/100 करो, कितनी आएगी? 1/25, यानी ये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ और एक इसका लॉस हुआ, ठीक। यानी कि ए ने 25 में ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस और बी को कितने में बेच दिया? 1 घटा दो 25 में से 24 में बेच दिया, ठीक। अब ए 40,000 रुपये में ख़रीदा था तो यानी 25 की वैल्यू दे रखी है 40,000 कॉस्ट प्राइस की। 24 की कितनी? तो 25 से काटो, 25 1 जा 25, 15 बचा, 25 6 का 150, 1600। एक की वैल्यू 1600 तो 24 की वैल्यू कितनी? 24 गुणे 1600 कर दूँ, 16 चौके 64, 4 बचा 6, 16 दोनों को 32 और 6 देखो 38,400 आया कि नहीं? 38,400 आया। अब 38,400 बी की कॉस्ट प्राइस आ गई और बी ने सी को बेचा है 40,320 में, तो 40,320 में से घटा दो। जब घटाओगी तो 1920 आएगा। फिर वही लगा देना कि 1920 38,400 का कितना परसेंट है, तो फ्रैक्शन मेथड से भी आंसर लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देखिए समझिए। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपये में 19% लॉस पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ मिलता। तब बी का लाभ कितना था? जिसको आ रहा है लगाया, जिसको नहीं आ रहा है समझे। देखिए ए ने बी को टेप रिकॉर्डर 4860 में बेचा। देखो इसमें मुझे लगता है वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं। ए ने बी को 4860 में बेचा और 19% का हानि हुआ। इसको परसेंटेज सही लगाने की कोशिश करो। देखो ए की वैल्यू 100%, ए ने 100% हानि पर बी को बेच दिया, यानी कितने में बेच दिया होगा? 100 में से 19% लॉस कर दो, 81% में बेच दिया। ये बी का कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक। अब आगे कह रहा है बी उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि जिससे ए को 17% का लाभ हुआ। जिससे ए को 17% का लाभ हुआ, ठीक। बी को 17% का लाभ नहीं हुआ, ए को 17% का लाभ हुआ। ए की वैल्यू 100, यानी 100 से 17% का लाभ, यानी बी ने इसको 117 में बेचा, ठीक। तो कह रहा है कि बी का प्रॉफिट परसेंट बताइए। बहुत आसान है, 117 में से 81 घटा दो, 19 इधर और 17 इधर, 19 19 38 और 2 कम कर दो उसमें, यानी ए बी को कितने का प्रॉफिट हुआ? 36% का। किससे? 81 पे मल्टीप्लाई कर दो, गुणे 100। 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 9 81, 100 गुणे 400/9, 400/9। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आओ, कितना आएगा? 9 चौक 36, 4 फिर 4 इसमें गया, 9 चौक 36, 4/9, 44 सही 4/9% आपका आंसर आ गया होगा। समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई भी इधर उधर का कुछ भी नहीं करना था, खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए इस सवाल को कराया है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसे 25% लाभ पर बेचता है।
तब यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में खरीदे तो उस वस्तु का आरंभिक कॉस्ट प्राइस कितना था। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक, ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी ए पहले तो 100 में खरीदा होगा और 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 में बेच देगा। अब बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तो 120 का तुमको 125% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 25% लाभ पर बेच रहा है। 25 बचे 125, 25 चौके 100, 4 3 12 0 30 बचे 150, यानी सी जो है वो 150 में बेच रहा है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अगर दो चैप्टर देखा है प्रॉफिट लॉस का और परसेंटेज का भी चैप्टर देखा है तो समझ में आ रहा हो, अदरवाइज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये है आपने मन से देखा नहीं है, मेरे बाकी कॉन्सेप्ट्स को आपने देखा नहीं है। तो पहले वहाँ पे जाइए, देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक, तीनों का रेशो निकल के आप कह रहा है कि सी उस वस्तु को 1200 रुपये दे रहा है, यानी 150 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1200 की। किसका पूछ रहा है? तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% कितना था? 150 की वैल्यू 1200, तो 100 की निकाल दो। 1200 गुणे 100 बटे 150। 25 से काटो 6 बार में, 25 चौके 100, 6 से काटो 12 को 200 बार में, 2 से 4 से मल्टीप्लाई करो, 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई समस्या हुई है इसमें? कोई भी समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान सवाल था। चलो इसको ज़रा फ्रैक्शन पे लगा दूँ, इसको ज़रा मैं फ्रैक्शन पे लगा दूँ, नहीं तो कहेंगे कि सर फ्रैक्शन पे नहीं बता रहे हैं। चलो फ्रैक्शन पे लगा दूँ ज़रा, देखो परसेंटेज को पकड़ो। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक, यानी ए 5 में खरीदा होगा और एक प्रॉफिट के साथ 6 पे बी को बेच दिया। ठीक है, एक प्रॉफिट के साथ 6 पे बी को बेच दिया। ठीक, आगे बी 25%, बी जो है वो 25% लाभ पर सी को बेच दिया। तो अब हमारी वैल्यू तो 6 आ गई है। 6 का 125 बटे 100% निकालो, 25 बचे 125, 25 चौके 100। अब कितना हो जाएगा? 6 बचे 30 और बटे 4, इसको और सॉल्व करो। 15 बटे 2, यानी कि बी ने सी को 15/2 में बेच दिया। बी ने सी को 15/2 में बेचा। ठीक, अब वही है कि 15/2 की वैल्यू 1200 दे रखा है। किसका पूछा है? 5 का पूछा है। तो 15/2 की वैल्यू 1200। ठीक, तो हो जाएगा कि किसका पूछा है? 5 का पूछा है। तो क्या हो जाएगा? 1200 ये उधर जाएगा, गुणे 5, ये 2/15 जब आएगा तो गुणे 2/15 हो जाएगा। 5 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 400 दूना 8 हो जाएगा। 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया है ना? कैलकुलेशन समझ में आया है ना? आया होगा। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 6 में 25% का लाभ हुआ तो 6 का 125/100 निकाला, 15/2 निकाला। 15/2 की वैल्यू 1200, तो हमको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 1200 गुणे 5, ये जब पलट के उधर जाएगा तो 2/15 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 800 आपका राइट आंसर आ गया। फ्रैक्शन में भी आंसर आ गया और कॉन्सेप्ट से भी आंसर आ गया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा। अच्छा, जिस पर उसे 20% का लॉस हो गया। ठीक, बी ने उसे सी को इतनी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 15% का लाभ होता है, तो बी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? देखो अभी इसके पहले ही सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अभी इसके पहले के पहले मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया है, सेम का सेम क्वेश्चन है। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको आप आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। अरे भाई माइक वाइक कहाँ छटक जा रहा है? हाँ, माइक वाइक किधर चला जा रहा है भाई? माइक वाइक लगना ज़रूरी है, कैसे काम चलेगा? चलिए, तो लास्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग घर पे लगाएंगे। ठीक है, घर पे लगाएंगे, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और सेम क्वेश्चन है, अभी इसके जस्ट पहले वाला कराया है, तो आपको उसी बेसिस पे लगा के आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए
तो जल्दी ही कोशिश रहेगी कि प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 के साथ मैं आपके सामने आऊँ। चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए।